आप तो पुलिस में हो, अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक हैं और आप उसकी सुरक्षा करनी, तो उसमें धक्का दे देना या हटा, अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नजर आई, तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य में दुख नहीं, उत्साह होना चाहिए। कर्तव्य के लिए दुख नहीं है, वो कर्तव्य है। दुख वहां होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म के विपरीत, तो हमें दुख हो। नहीं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर हम जब किसी की रक्षा में, तो हम अपने प्राणों का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई हम जिसकी रक्षा में है उसका अहित करना चाहता है, तो फिर चाहे उसके भी प्राण चले जाएं, क्योंकि ये विषय है ना। अब मान लो आप जिस, अब वो आपके भरोसे, आप वहां अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अब मान लो कोई प्रहार करने के लिए आ रहा है, अब ऐसे नहीं संभल रहा है, तो फिर उसके लिए अस्त्र शस्त्र इसीलिए तो धारण किए जाते हैं, फिर तो वार करना पड़ेगा, क्योंकि अब रक्षा करनी है ना। अब वहां थोड़ी देखना है कि इसमें भगवान है, आप हो, पर आपने जो स्वांग किया उसका उत्तर इसी से मिलेगा। बहुत ज्ञान में समझने की जरूरत है। मतलब आप समझो, सब में भगवान है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा कर्तव्य उसमें हम बख्शेंगे नहीं, ये शुद्ध ज्ञान है। अब सामने से पागल कुत्ता चला रहा है काटने के लिए, बचाव पक्ष में रहना है, पहले तो हमें बचने की कोशिश करनी होगा, नहीं तो फिर उसको हम काटने नहीं देंगे, प्रयास करना है ना। अब ये प्रयास ना करना कायरता होगी। अर्जुन जी कह रहे हैं ना कि हम नहीं इनको मारेंगे, हम भिक्षा मांग के जी लेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं? गलत गलत, मारो उनको मारो, समझ रहे हैं ना। तो जिस पद पे, जिस कर्तव्य पे भगवान ने हमको रखा है, उस पे हम ना अपने प्राणों का मुंह और ना दूसरे का। अगर हम जिसकी सुरक्षा में लगे तो पहले हमारे प्राण जाएंगे, इसके बाद इसको कुछ हो सकता है। हम अपने कर्तव्य पे है ना, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा और अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं कह रहे? तो बस फिर हमको अपने कर्तव्य पे रहना है। अगर हमारा शरीर पूरा होता है तो जो उत्तम गति होती है वो मिलेगी, और अगर हम रक्षा कर पाए तो फिर आपका विशेष पदाधिकार बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा की। इसमें नहीं देखना, धक्का लगाना या उसको रोकना या इस तरह के प्रयास करना या ज्यादा उद्दंडता पे दंड दे देना, ये हमारा कर्तव्य पूजा होगी। उस पे कभी दुखी नहीं होना। दुखी होना है हमारे द्वारा अधर्म ना होने पाए, और वो सब कोई जानता है कि अधर्म क्या है। अंदर बैठा प्रभु संकेत कर देता है कि ये अधर्म है, तो अधर्म का त्याग कर दे और धर्म पालन के लिए बिल्कुल बहुत विवेक की जरूरत है। धर्म पालन के लिए हम जिस वेश में हैं, जिस उद्देश्य में है, जिस कर्तव्य में है, उसका सांगोपांग पालन करना है। अगर भगवान शूकर रूप धारण करते ना, तो पूरी लीला शूकर की करते। सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और दाढ़ पे पृथ्वी को रखा। हाँ? जब नरसिंह रूप, वही दहाड़ वही भर, राम रूप वही सुंदर गंभीरता, कृष्ण रूप वही परम प्रेम, वही ऐसा। तो भगवान जो रूप रखते, तो हमें जो रोल मिला है उन्हीं के सेवक हैं। जो रोल मिला, स्वांग मिला है, पद मिला है, कर्तव्य मिला है, बस सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करे। कर्तव्य में चूक हुई फिर नहीं बनेगा। हाँ, हमारे ऊपर जैसे आप प्रहार कर रहे हैं, तब हम आंख मूंद लेंगे, क्योंकि हमारा वेश क्या है, हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम सहेंगे। आप कितना तृप्त हो और कितना भूखे हो, ये फाइनल आप करो। देखो, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो जाना, यही शिष्य का लक्षण है। अगर हमारे गुरु जी ने हमें कहा है कि राम राम जपो, हरि हरि जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तो वो कंठी बंधे चाहे ना बंधे, गुरु ने हमें दे दिया ना नाम। अब रात दिन हम जपे तो ये खुद भूख पैदा कर देगा कि अब केवल मानने से नहीं, अब मेरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के सहारे हो जाता है, ऐसे मैं गुरुदेव के सहारे होना चाहता हूँ कि वो हमारा निरीक्षण परीक्षण करें और वो हमें डांटे और दुलार करें। दोनों बातें, जो हमें डांट सके और जो हमें दुलार कर सके। डांट कर हमें गंदे आचरणों से, गंदे चिंतन से, देहाभिमान से मुक्त करे, और दुलार करें जिससे हम सबकी ममता का त्याग कर उनके वचनों का पालन कर सके। ये अंदर भूख पैदा होती है।
वहां किसी का आदेश काम नहीं करता। जब प्यास लगती है ना तो अपने आप खोज शुरू हो जाती है, पानी कहाँ मिलेगा, केवल हमें पानी चाहिए। ऐसे ही अगर सिद्धांत की बात कहो तो गुरु के वचनों का पालन करना ही शिष्य का स्वरूप है। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर रहना। पर एक होता है उपदेश कर देना और एक होता है हाथ पकड़ करके हाथ में दे देना, उसे सदगुरु कहते हैं। उपदेश किया, आप पकड़ो ना पकड़ो, चलो ना चलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और एक ये नहीं होता कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं, पकड़ लिया, अब तुम्हें एन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति करना ही करना है, नहीं जी नहीं पाओगे, चैन नहीं मिलेगी। उनके वचनों में, उनके संकल्प में इतने जलते रहोगे अगर गलत करोगे। वहां बताने की जरूरत नहीं, जहां भी होगे आग पैदा हो जाएगी अगर गलत चलोगे। आपको चलना ही पड़ेगा, एक ही मार्ग रह गया है श्यामा श्याम का, वो सदगुरु जो जबरदस्ती बलात् हमारे मन का परिवर्तन कर देते हैं।